स्वच्छ दीपावली और शुभ दीपावली की थीम के साथ देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है दीपोत्सव। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में एलिवेटेड रोड पार्ट 2 का किया वर्चुअली उद्घाटन। कहा, प्रदेश लगातार प्रगति की राह पर है अग्रसर। और चंडीगढ़ नगर निगम ने दिवाली पर दिया लोगों को दोपहिया वाहनों की मुफ्त पार्किंग का तोहफा। 1 दिसंबर से लागू होगी ये योजना। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली से जुड़े समाचारों से। स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली थीम के साथ देश भर में रोशनी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश का कोना कोना रोशनी से जगमगा उठा है। इस बार दिवाली वोकल फॉर लोकल का संदेश भी घर घर गूंज रहा है। लोग देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में ही बने सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि दीपावली हर्ष और खुशी का त्योहार है। ये अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के लोग इस त्योहार को मनाते हैं और प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का संदेश फैलाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि दीपावली का त्योहार हमारी अंतरात्मा को रोशन करता है और हमें मानवता के कल्याण के प्रति काम करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि एक दीप कई अन्य को रोशन कर सकता है। राष्ट्रपति ने सभी से दीपावली को सुरक्षित मनाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देकर राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेने की अपील की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि अटूट श्रद्धा और खुशियों के साथ मनाई जाने वाली दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। ये त्योहार लोगों के जीवन में आशा और सदाचार की भावना का संचार करता है। ये त्योहार धार्मिक और सात्विक जीवन जीने एवं सभी परिस्थितियों में अपनी सर्वोच्च क्षमता से अपना कर्तव्य निभाने में हमारे विश्वास को दृढ़ करता है। इस दीपोत्सव का प्रकाश हमारे हृदय में ज्ञान, विवेक और करुणा का संचार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि देश के अपने सभी परिवारजनों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ये विशेष त्योहार सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य लाए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के अयोध्या आगमन पर मनाई जाने वाली दीपावली की मंगल कामनाएं। प्रकाश का ये पर्व वोकल फॉर लोकल के लक्ष्य को सफल करते हुए सभी के जीवन में समृद्धि लेकर आए। मां लक्ष्मी से यही प्रार्थना है। हिमाचल के लेपचा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य जवानों के साथ दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री हर साल जवानों के साथ दिवाली मनाते आ रहे हैं। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तब से लेकर आज तक ये सिलसिला यूं ही बरकरार है। आज भी इस परंपरा को बरकरार रखते हुए प्रधानमंत्री जवानों के पास लेपचा पहुंचे। ये जवान सीमा पर तैनात हैं, जिनकी वजह से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री ने सीमा पर पहुंचकर इन जवानों का हौसला बढ़ाया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने दिवाली और बंदी छोड़ दिवस पर सभी को दिल से बधाई दी है। सीएम ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कामना की कि रोशनी का ये त्योहार सभी के लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। वहीं स्पीकर ने अपने संदेश में कहा कि दिवाली का ये त्योहार असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। देश की सांस्कृतिक विरासत के नैतिक मूल्यों और विचारों को दिखाता है। उन्होंने पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए लोगों को ग्रीन दिवाली मनाने की अपील भी की। उन्होंने लोगों से इस पर्व पर पौधारोपण कर इस दिन को यादगार बनाने की भी अपील की। इसी दौरान संधवा ने सिख कौम को ऐतिहासिक बंदी छोड़ दिवस के मौके पर बधाई दी। इस दिन छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब द्वारा ग्वालियर के किले से 52 हिंदू राजाओं की रिहाई करवाई गई थी। संधवा ने लोगों को ये त्योहार सांप्रदायिक सद्भावना, आपसी भाईचारे और शांति से मनाने की अपील की है। कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने
राज्य निवासियों को दिवाली तथा बंदी छोड़ दिवस के पवित्र त्योहार की बधाई दी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल माहौल सृजित करते हुए सुरक्षित और हरित दिवाली मनानी चाहिए। अमृतसर में दिवाली और बंदी छोड़ दिवस मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर में पूजा अर्चना की और सरोवर में पावन स्नान किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि दीपावली का ये पावन पर्व प्रदेशवासियों के लिए सुखमय एवं मंगलमय हो तथा नई खुशियां, उत्साह, समृद्धि और उमंग लेकर आए। प्रदेश की जनता से अपील है कि वे जीवन में और अधिक खुशियां हासिल करने के लिए प्रदूषण रहित दीपावली मनाएं। उन्होंने कहा कि इस बार पटाखों से नहीं बल्कि माटी के दियों से उजाला करना है। पटाखे मनुष्य के साथ साथ प्रत्येक जीव के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालते हैं। प्रदेश की जनता को चाहिए कि वे पर्यावरण संरक्षण तथा अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने अपने घरों में माटी के दिए जलाएं। दीपावली का पर्व हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है, जिससे प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ेगी। दीपावली की पूर्व संध्या पर चंडीगढ़ के मेयर अनूप गुप्ता ने शहरवासियों को बड़ा तोहफा देते हुए घोषणा की कि शहर में 1 दिसंबर से सभी पार्किंग में 2 पहिया वाहनों की पार्किंग मुफ्त होगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में सदन ने नगर निगम की ओर से संचालित सभी पार्किंग स्थलों में 2 पहिया वाहनों की मुफ्त पार्किंग के एजेंडे को मंजूरी दी है। अभी टेंडर होने बाकी हैं। नगर निगम द्वारा शहर में 89 पार्किंग स्थल स्वयं चलाए जा रहे हैं, जिसमें अभी तक 2 पहिया वाहनों की पार्किंग के लिए लोगों को 7 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। अब निगम के इस फैसले से मार्केट व अन्य जगहों पर 2 पहिया वाहनों पर खरीदारी और काम के लिए आने जाने वाले लोगों को फायदा होगा। पिछली रात राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव से जगमगा उठी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के स्वागत और अभिनंदन के लिए सरयू तट के 51 घाटों पर 24 लाख दिए जलाए गए। इतना ही नहीं, दीपावली के मौके पर दीपोत्सव की दिव्यता और उसकी भव्यता बढ़ाने के क्रम में यहां म्यूजिकल, लाइट एंड लेजर शो से अयोध्या की मनमोहक झलकियां आकर्षण का केंद्र रहीं, जिसमें 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग, इंटेलिजेंट लाइटिंग और आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशन, कोरियोग्राफी, म्यूजिकल ग्रीन फायर और क्रैकर शो शामिल हैं। अयोध्या में भव्य दिव्य दीपोत्सव 2023 के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। भारत के लिए एक और ऐतिहासिक पल उस वक्त आया जब पीएम मोदी के सहयोग और उनकी प्रेरणा से तैयार गाने एम्बेड्स इन मिलेट्स को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। गाने को लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। गाने को ग्रैमी अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिला है। इसे बालू और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली हो। इस गाने में मिलेट्स फूड यानी बाजरे की खेती और अनाज के तौर पर इसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल रोहतक में एलिवेटेड रोड पार्ट 2 का वर्चुअली माध्यम से उद्घाटन किया। इस रोड का नाम भगत नामदेव संत के नाम पर रखा गया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि रोहतक जिला दूसरों के लिए एक उदाहरण का काम करता है। इससे पहले देश का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक रोहतक में ही बना। अब प्रदेश में जल्द ही दूसरा एलिवेटेड ट्रैक भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों से प्रदेश लगातार प्रगति की राह पर अग्रसर है। सरकार ने जनता को अनेक सुविधाएं मुहैया करवाई हैं। सड़क है, मार्ग है, ऐसे उपगामी पुल है, इन सब का नाम संतों महापुरुषों के नाम से ही रखा है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो इस संपर्क में आएगा इन संस्थाओं के, उनको उन संतों के महापुरुषों के विचार और उनसे एक प्रकार से मन में एक अच्छा भाव जागृत होगा। जहाँ तक संत नामदेव जी का विषय है, वो जो भक्ति भाव से प्रचार प्रसार करने वाले भक्ति आंदोलन के एक प्रकार से प्रणेता ये रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में मौजूद सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा व पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने वर्षों पुरानी लोगों की मांग को पूरा करते हुए शहरवासियों को दीपावली का तोहफा दिया है, जिससे विभिन्न गांवों तथा शहर की कॉलोनियों में रहने वालों को लाभ होगा।
उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में 60 रेलवे ऊपरगामी पुलों का निर्माण किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हिस्सा लेने वाले सभी फिल्म तथा वेब सीरीज निर्माताओं और कलाकारों का स्वागत किया। फिल्म महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड की ओर से इस महीने की 20 से 28 तारीख तक गोवा में किया जा रहा है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि फिल्म महोत्सव में गांधी टॉक्स फर्रे, कड़क सिंह, द विलेज और धूथा सहित कई फिल्में और वेब श्रृंखलाएं पहली बार प्रदर्शित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये फिल्म महोत्सव सरकार के नवीनतम अभियान मेरी माटी मेरा देश के अनुरूप हैं। निगम के प्रबंध निदेशक प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि ये फिल्में दर्शकों को प्रेरित और प्रभावित करेंगी। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली 2021 की फिल्में इस महीने की 14 से 25 तारीख के बीच दिल्ली में दिखाई जाएंगी। दिल्ली के सीरीफूड ऑडिटोरियम में 12 दिन के दौरान 18 भाषाओं की कुल 30 फीचर फिल्में और 27 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। द नाम्बी इफेक्ट, कश्मीर फाइल्स, गंगूबाई काठियावाड़ी और इखोगी यम जैसी फिल्में इस दौरान दिखाई जाएंगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लोग इन फिल्मों को देखने के लिए निःशुल्क प्रवेश कर सकेंगे। सभी फिल्मों के अंग्रेजी सबटाइटल्स उपलब्ध रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले महीने की 16 तारीख को नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए थे। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे मामलों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की वारदातों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ये जरूरी है कि सभी एक दिशा में काम करें। उन्होंने यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक को आदेश दिए कि इस मामले की गहराई से जांच करें और इसमें संलिप्त सभी दोषियों का पता लगाकर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। और अब खबरें फटाफट। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार के बाद भी स्थिति चिंताजनक। सुबह 10 बजे तक 219 दर्ज किया गया AQI। आइसलैंड में कई भीषण भूकंप के बाद ज्वालामुखी फटने का बड़ा खतरा। सरकार ने आपात स्थिति का किया ऐलान, लोगों को तटबंधी देश छोड़ने का दिया आदेश। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 1450 पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को दी मंजूरी। कहा, पुलिस फोर्स का कामकाज और अधिक होगा सुचारू। क्रिकेट विश्व कप के अंतिम लीग मैच में आज बेंगलुरु में भारत और नीदरलैंड में मुकाबला जारी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है भारत। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। सभी स्वच्छ, सुरक्षित और शुभ दीपावली मनाएं। नमस्कार।